नमस्कार। प्रदेश के रसोइया कर्मचारियों की छंटनी को लेकर इस वक्त की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि शासन स्तर से यानी कि डीपीआई से एक आदेश जारी किया गया था कि अगर स्कूलों में बच्चों के अनुपात में रसोइया कर्मचारियों की संख्या ज़्यादा यानी कि बच्चों की संख्या अगर कम है और वहाँ पर रसोइया कर्मचारियों की संख्या ज़्यादा है तो उन रसोइया कर्मचारियों को समीप के से जिस स्कूलों में जहाँ पर बच्चों के अनुपात में रसोइया कर्मचारियों की संख्या कम है वहाँ पर उनको मर्ज करना है। लेकिन प्रायः देखने में ये आ रहा है कि रसोइया कर्मचारियों को हटाया जा रहा है, काम से उनको पृथक कर दिया जा रहा है। जब उनके द्वारा जो डीपीआई के द्वारा आदेश जारी किया गया है उस आदेश को दिखाया जाता है तब प्राचार्य जी के द्वारा कहा जाता है कि ऊपर से आदेश हैं हटाने के, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो साथियों, ये कहीं ना कहीं शासन के आदेश की अवहेलना है। जब छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा डीपीआई के द्वारा आदेश जारी किया गया जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि अगर बच्चों की संख्या कम है और रसोइया कर्मचारियों की संख्या ज़्यादा है तो उन रसोइया कर्मचारियों को समीप के किसी स्कूल में जहां पर बच्चों की संख्या ज़्यादा है और रसोइया कर्मचारियों की संख्या अनुपात में कम है वहां पर उनको मर्ज किया जाना है। किसी भी हालत में रसोइया कर्मचारियों को हटाना नहीं है, छंटनी उनकी नहीं की जानी है। तो डीपीआई की ओर से जो आदेश जारी किया गया था उसके बारे में आपको मैं जानकारी दूंगा कि क्या आदेश जारी किया गया था। साथ ही एक वीडियो के माध्यम से भी आपको जानकारी देना चाहूँगा, क्योंकि ज़मीनी स्तर से जो कार्यकर्ता हैं, जो रसोइया कर्मचारी हैं, वे वीडियो जारी करके खुद अपनी परेशानी को बता रहे हैं कि किस प्रकार से उनकी छंटनी की जा रही है। शासन के निर्देश के बावजूद उनकी छंटनी की जा रही है। तो पहले हम बात कर लेते हैं डीपीआई के उस आदेश के बारे में जिसमें कहा गया है कि रसोइया कर्मचारियों की छंटनी नहीं करनी है बल्कि उनको समीप के किसी स्कूल में मर्ज करना है। साथियों, डीपीआई की ओर से आदेश आपका जारी किया गया है 13/7/2023 को। लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए आदेश जारी किया गया है। विषय है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना में संलग्न रसोइया कर्मचारियों के संबंध में। इसमें बताया गया है कि विषय अंतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्रों के माध्यम से छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्कूल मध्याह्न भोजन रसोइया संघों के द्वारा स्कूलों में छात्रों की कमी होने पर रसोइया कर्मचारियों को हटाए जाने का उल्लेख किया गया है। इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि दर्ज संख्या में कमी आने के कारण जिन रसोइया कर्मचारियों को हटाया जा रहा है ऐसे रसोइया कर्मचारियों को समीपस्थ सेजस शालाओं में, ऐसी शालाएँ जहाँ छात्र संख्या के अनुपात में रसोइया की जो संख्या है वह कम है, वहाँ पर संलग्न करके समायोजित किया जाना है। साथ ही संघों के द्वारा रसोइया कर्मचारियों को समय पर मानदेय भुगतान नहीं दिए जाने की जानकारी दी गई है। वर्तमान में रसोइयों के मानदेय का भुगतान की कार्रवाई पीएफएमएस पोर्टल से की जानी है जो कि पूर्णतः विकासखंड शिक्षा अधिकारी के क्षेत्र में है। अतः समय पर भुगतान किया जाना सुनिश्चित करते हुए की गई कार्रवाई से इस कार्यालय को अवगत कराएं। तो ये डीपीआई की ओर से आदेश जारी किया गया था, बावजूद इसके रसोइया कर्मचारियों की छंटनी जारी की जा रही है। आप एक वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार से रसोइया कर्मचारियों की छंटनी किस आदेश के तहत छंटनी की जा रही है और जो शासन के द्वारा आदेश जारी किया जा रहा है किस प्रकार से उसकी अवहेलना की जा रही है। जय जोहार संगवारी हो, मैं सुशीला पाटिल हरो। ये रामकी यादव हरे। हमन शासकीय प्राथमिक शाला जरवाया के रसोइया हरन और ब्लॉक हमार पाटन हरे, दुर्ग जिला छत्तीसगढ़ से हरन हमन ह। यहाँ एक आदेश जारी हो है कि यहाँ बच्चा मन के दर्ज संख्या कम है तो रसोइया मन हटाए जाही करके। हमारे यहाँ मन 3 रसोइया हवन तो यहाँ है हमारे स्कूल में 95 लड़का के दर्ज संख्या है तो यहाँ एक रसोइया ला हटाए जाही करके। तो मैं शासन प्रशासन से ये विनती करत हूँ कि रसोइया मन की छंटनी नहीं करे जाए करके बोले रही से, तो कैसे छंटनी करे जावत है ये मैं पूछना चाहती हूँ शासन प्रशासन से। मैं नीलू दीदी कर लगा रही हूँ फ़ोन तो दीदी बोलते कि रसोइया मन के छंटनी नहीं करे जाए दीदी, नहीं है करे जाए तो एक आदेश जारी हो है तेला ते निकाल लेबे और सर ला दिखाबे करके। तो मैं निकाल के ओला दिखाऊँ तो सर बोलते कि ये आदेश ऊपर से आहे, हटाए जाही रसोइया ला, ऐसे करके बोले सब है। तो मैं यही ला पूछना चाहता हूँ शासन प्रशासन से कि आदेश तो जारी हो रही से कि रसोइया मन ला नहीं निकाले जा सके, जहाँ दर्ज संख्या ज़्यादा है वहाँ समन्वय करे जाही करके। तो ये आदेश के पालन काबर नहीं होते ये मैं पूछना चाहता हूँ। डीपीआई की ओर से आदेश जारी होने के बावजूद भी रसोइया कर्मचारियों को उनके कार्य से पृथक किया जा रहा है। स्कूल में छात्रों की संख्या में कमी आने की वजह से ऐसा किया जा रहा है, जैसा कि हेडमास्टर और प्राचार्य के द्वारा बताया गया है। तो कहीं ना कहीं ये एक प्रकार से गलत भी है, क्योंकि जब शासन स्तर से आदेश दिए गए हैं कि
जैसे ही छात्रों की संख्या में कमी आती है तो वहाँ पर अगर रसोईया कर्मचारियों की संख्या ज़्यादा है तो समीप के किसी स्कूल में जहाँ पर छात्रों की संख्या अधिक है और रसोईया कर्मचारियों की संख्या कम है वहाँ पर उनको समायोजन करना है, लेकिन किसी भी स्थिति में उनको पृथक कार्य से नहीं करना है। इसके बावजूद भी उनको कार्य से पृथक किया जा रहा है। तो ज़मीनी हकीकत आपको दिखाने की कोशिश की गई कि सरकार एक ओर जहां पर कर्मचारी हितैषी बन रही है वहीं पर दूसरी ओर कर्मचारियों की छंटनी लगातार जारी है, चाहे वो ये रसोईया कर्मचारी हों, अन्य विभाग के कर्मचारियों की छंटनी लगातार की जा रही है। वन विभाग के कर्मचारियों को भी कई प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको बजट का हवाला देकर उनकी भी छंटनी कर दी जा रही। तो सभी विभागों में छंटनी लगातार जारी है। तो सरकार को इस प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने की जरूरत है, क्योंकि मोदी की गारंटी कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में लागू है। ऐसी खबरों से मोदी की गारंटी कहीं ना कहीं फेल होते हुए नजर आ रही है। तो साथ ही इस पूरे मैटर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।